चलिए, टाइम पूरा हुआ आप लोगों का। अब आंसर मैच करते हैं, कितने लिखे हैं आपने, कितने आपके सही हैं। मोटी मोटी उम्मीद है गलत है लगभग। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर हैज हाउ मेनी पी एन जंक्शंस। तो सेटअप आपको पता है, या तो दो पी होते हैं, बीच में एक एन लगाया जाता है। आफ्टर अगर ये नहीं है तो आपके पास क्या होते हैं, दो एन होते हैं और बीच में एक पी को सैंडविच कर दिया जाता है। दैट मीन्स एक पी एन जंक्शन ये रहा और एक पी एन जंक्शन ये रहा। तो आंसर रहेगा इसका टू। टोटल दो पी एन जंक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड वाइसिंग में कनेक्ट होता है और एक रिवर्स वाइसिंग में। किया था पिछले बार। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर्स इन ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में कितनी डिप्लीशन लेयर होती हैं। वो डायग्राम है, वो डायग्राम में तो हिसाब लगा लो, खटाखट है। जो इलेक्ट्रॉन और होल है बे डिफ्यूज होगा, इकट्ठा हो जाएगा, एक है हटा हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगा आंसर में, दो। यानी कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर दो डिप्लीशन के हुए रीजन हुए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डोपिंग। कितनी रहती है बेस की, बिल्कुल कम याद नहीं की, लाइटली डोप रहता है। सबसे ज्यादा हैवी कौन सा होता है, एमिटर, और मॉडरेटली डोप रहता है आपका कलेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन द ट्रांजिस्टर। सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होता है, कलेक्टर का होता है, क्योंकि उसी का काम है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर। क्या होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में, करंट कौन लेके चलता है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेके चलते, कौन लेके चलता है, होल्स। थर्ड क्वेश्चन, द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। कलेक्टर को कितना डोप किया जाता है, मॉडरेटली। अ ट्रांजिस्टर इज अ डैश ऑपरेटेड डिवाइस। हाँ जी, ट्रांजिस्टर क्या क्या काम आता है, करंट के काम आता है, वोल्टेज के आता है, या दोनों को रेगुलेट कर सकता है वो। करंट में इनपुट क्या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर डैश आर दी माइनॉरिटी कैरियर्स। हाँ जी, एनपीएन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं या होल्स रहते हैं। होल्स। होल्स क्यों, क्योंकि देखिए एक और एक दो, दो तो एन टाइप आपके पास, ठीक है, और दो एन टाइप है तो उसमें मेजोरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। तो माइनॉरिटी कौन रह गई, होल ही रह गए ना, जो कुंभस था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमिटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डैश डोप। एमिटर की बात आई है, डेफिनेटली इट इज हैवीली डोप। ठीक है, ओहो सारा ही गायब हो गया। इसमें दो आएगा, इसमें दो आएगा। बेस जो है लाइटली रहता है, ये कलेक्टर है, में होल रहेगा, और इसके अंदर मॉडरेटली ये करंट है, ये होल्स हैं। एमीटर को हैवीली डोप किया जाता है। इन अ ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट डैश ऑफ द एमिटर करंट। एक रिलेशन की थी जिसमें एमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच में कुछ जोड़ घटा सा था। तो कितना था कल, 5% के पास था ना, जितना वो उसमें डिफ्यूज हो जाता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर है तो अपने को रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हुआ तो फिर सारी बिजली वो खर्च कर लेगा, अगर उसने बिजली खर्च कर ली तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, नथिंग। तो क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो आता ही है, आपको पता ही है, जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी कैरियर्स फ्रॉम द एमिटर। क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी कैरियर,
पास थ्रू द बेस रीजन, क्योंकि बेस जो है बहुत पतला होता है, इतना पतला कि उसमें मैक्सिमम 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। अगर उतने डिफ्यूज होंगे तो लाखों की भीड़ है वो सीधा उसको क्या करेगी, क्रॉस करके कलेक्टर में पास होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट आई बी इज, आई बी करंट बेस करंट होता है ना, आई बी, क्या रहेगा आंसर? इलेक्ट्रॉन करंट। नेक्स्ट, इन अ ट्रांजिस्टर, ये देखो ये रिलेशन क्या है इसका, एमीटर करंट कलेक्टर और बेस करंट के सम के बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, अगर अपने को लोड शुरू में नहीं चाहिए तो अपने को करंट बढ़ा के देना है ना, इसका मतलब वहाँ भी हमें क्या चाहिए होगा, लो चाहिए होगा ना, या हाई? हाई। हाई, वेरी गुड, शाबाश। अगर डायग्राम किसको याद हो, तो आउटपुट के पास हमने एक आर एल नाम का लोड रेजिस्टेंस लगाया था, और अगर वो लगाया था तो इसमें क्या मिलेगा, इम्पीडेंस हाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 करने नहीं थे। द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, अल्फा और बीटा के बीच की रिलेशनशिप क्या रहेगी? तीसरा नंबर। ओके, थर्ड। मूव टू नेक्स्ट पेज। द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज जनरली, कितनी रहती है, 20 से 500 के बीच में। जनरली जो है वो 20 से 200 के बीच तक जो है इम्पीडेंस की जो है घूमती रहती है। तो ना तो 20 से कम होती, कई बार 19 भी आती है, लेकिन वो स्पेशली स्पेसिफिक आपको गिवन होगा अगर एग्जाम में आता है तो। टिल देन 20 से 500 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, जो हमारे पेपर में दी गई है, कॉमन एमीटर। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। हाँ जी, इनपुट इम्पीडेंस, हाँ रितिका, जकांगा येलो कौन करेगा नहीं, मान को नहीं करना। हाँ जी, 24वें का क्या आएगा, इनपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट किसकी होगी, कॉमन कलेक्टर की होगी, क्योंकि उसका काम कलेक्ट करना है तो वो सारा कुछ अपने पास ही रख लेगा, भेजेगा थोड़ी सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश अरेंजमेंट इज हाईएस्ट। आउटपुट वाले किसकी ज्यादा होगी, कॉमन बेस। अगर बेस बड़ा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके पास आउटपुट बहुत कम रहेगी। द फेज डिफरेंस, ये करना नहीं है। पावर गेन किस में ज़्यादा होती है, कॉमन एमीटर में, इसलिए आप उसको कॉमन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं करंट की, वोल्टेज की, वो दोनों क्या कर देता है, सफिशिएंटली पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर अरेंजमेंट इज 0, 180, 90, 270। हाँ जी, कितना रहता है फेज डिफरेंस, 180 डिग्री का रहता है। ग्राफ रहता है इस प्रकार का, बिल्कुल सीधा, बन गया 180। द वोल्टेज गेन, हाँ जी, वोल्टेज गेन किसमें हाईएस्ट होती है, जिसमें करंट गेन हाईएस्ट होती है, दैट मीन्स कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन रहती है। उसके बाद ये नहीं करने, BC147 जो है सिलिकॉन का होता है। उसके बाद 39 क्वेश्चन देखो, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.9 देन वैल्यू ऑफ बीटा इज, कैलकुलेट करके देखना, फॉर्मूला जो ऊपर आपने लिखा था, बीटा इज इक्वल टू कुछ था ना, अल्फा 1 माइनस या प्लस था, उसमें पुट करना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 90।
इन अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज हाँ 9 को नहीं आगे सकते हैं। सच्ची के हम्म। चलो राउंड लगा देकर बाद में कर लें। 40वां क्या कहता है, इन अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर फ्रॉम डैश सर्किट। हाँ जी, रेजिस्टेंस लो रहता है कि हाई रहता है ट्रांजिस्टर के अंदर, और कौन सा उसका स्मूथनेस रहती है? लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि शुरुआत में इम्पीडेंस कम होती है, बाद में इम्पीडेंस जो है बढ़ा देते हैं आप। उसके बाद द एरो इन द सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। हाँ जी, तो पीएनपी और एनपीएन के बीच में आप एक एरो लगाते हो, कई बार अपवर्ड लगाते हो, कई बार उसको डाउनवर्ड लगाते हो, तो उसका क्या मतलब रहता है? के बाद 42 क्वेश्चन, द लीकेज करंट इन कॉमन एमिटर ट्रांस। हाँ जी, क्या रहता है सीबी और सीई में? सीई में मोर देन होता है, सॉरी सीई में लेस होता है और सीबी में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट सिंक। सिंक क्या होता है? अपना घर में लगाई नहीं बाजार में सिंक होल, ताकि आप चीज़ें बाहर निकाल सकें, यानी कि जो टेम्परेचर ट्रांजिस्टर में एक्सेसिव राइज होता है उसको रिलीज करने के लिए। आपका जो फ़ोन है वो गर्म हो जाता है तो अपने आप ठंडा नहीं हो सकता, उसको ठंडे एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है फिर उसके साथ इक्विलिब्रियम लगाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप सीपीयू वगैरह को चेक करोगे, लैपटॉप चेक करोगे, तो उसके अंदर छोटे छोटे फैन लगाए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, उन जो ट्रांजिस्टर डिवाइसेस को जो ठंडा रखते हैं। तारा फोन का ला रहा नहीं आता, पंखो लगा लेना। ओके, 44 क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डेफिनेटली सिलिकॉन। अभी काउंट करो मार्क्स और फटाफट बता दे मन कितना आ गया। ये काम करियो, सारा आप आपका नंबर दिखा है ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है।